हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रामगोपाल सिंह और आपका सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राम पर। और हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर। एक हमारी सीरीज चल रही थी इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें मैं टेंस पढ़ा रहा था और एक वीडियो में बना चुका हूँ जिसमें मैंने प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के बारे में बताया और जो टेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन होता है उसका बताया था। तो आज हम दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है, पहले वीडियो देखें और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और हमसे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देखेंगे आप, सेकंड नंबर है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा चुका हूँ। अगला जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहले क्या देखेंगे, पहचान देखेंगे कि कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो इसकी पहचान ये है, जब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, तो इस तरीके के वर्ड्स आते हैं। रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ। मतलब इसका जो वर्ड्स काम हो रहा होता है हमारा प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू चल रहा होता है। ठीक है, नहीं जैसे मैं काम कर रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, तो कंटिन्यू चल रहा होता है प्रेजेंट टाइम में, तो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आ जाता है। जो कि इस चीज़ से हमें पता चल जाती है, रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ, आदि शब्द आते हैं। तो ये हमारे इस चीज़ से किस चीज़ की पहचान हो जाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। आदि शब्द आते हैं, तो हमारे टेंस कौन से होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं। अब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पहले हम क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका रोल देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे पॉजिटिव में चलते हैं, जिसमें मतलब जो हमारा आंसर मिलता है यस में मिलता है। ठीक है, नहीं मैं खाना खा रहा हूँ, तुम स्कूल जा रहे हो, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में नोट का यूज नहीं होता, नहीं क्वेश्चन वर्ड का यूज होता है, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। तो रोल देखेंगे इसका, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर आ जाता है। ठीक है, इज एम आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें भी क्या आई एन जी एड कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमारा रूल चलता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट इज एम आर और उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी उसमें आई एन जी एड कर देंगे, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो वह गाना गा रहा है, वह गाना गा रहा है। प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, तो हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम पार्क में घूम रहे हैं, हम पार्क में घूम रहे हैं, लास्ट में रहे आएंगे तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाती है इस तरीके के वर्ड्स। अब इस रूल के हिसाब से बनाएंगे। पहले मैं देखता हूँ इज एम आर किस किस के साथ कैसे यूज होगा। ठीक है, इज एम आर का यूज देख लेते हैं। इज एम आर, इस एम आर का यूज जो होगा, जो इज वर्ड है, इज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होती है, इसका यूज होता है एक सिंगुलर नंबर के साथ। कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आ जाता है हमारा सिंगुलर नंबर में, तो उसके साथ ही आ जाता है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और किसी का नेम आ जाता है तो नेम के साथ। इन सब के साथ क्या इज का यूज होगा। और आई के साथ जो होता है, आई के साथ एम का यूज होगा। और हमारा आई एम जो आई के साथ यूज होगी, और जो आर का यूज होगा किसके साथ होगा, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर, कोई भी प्लूरल नंबर होगा उसके साथ आर का यूज होगा। देखो इज किसके साथ यूज होगा, कोई सिंगुलर नंबर हो, सब्जेक्ट में ही हो, शी हो, इट किसी का नाम हो। और जो एम यूज होगा, एम सिर्फ किसके साथ यूज होगा, आई के साथ होगा। ठीक है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग द फूड, और आर का यूज जो होगा
कोई प्लूरल नंबर हो, यू, वी, दे, इन सब के साथ आर का यूज होगा। जिस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर वह गाना गा रहा है, वह क्या हमारा ही आ जाएगा, वह के लिए लड़का है मतलब ही, और ही के साथ क्या आ जाएगा, इज। सही नहीं, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा यहाँ पर ही, और ही के साथ इज एम आर में से क्या जाएगा, इज। पर भी क्या हमारा गाना मतलब कि सिंग, और सिंग में भी आई एन जी लगाएंगे, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा रहा है। ठीक है, नहीं ये बन गया हमारा सब्जेक्ट आएगी, इज एम आर में से इज आएगी, वर्ब की फॉर्म आई एन जी सिंगिंग, ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग गाने। इस तरीके से ये बन गया। दूसरा देखेंगे, हम पार्क में घूम रहे हैं, तो हम क्या वी, अब वी के साथ क्या मैंने बताया है, आर आएगा, तो वी आर, घूमने की वॉकिंग, वॉक और आई एन जी लगा देंगे उसमें, WALKING, वॉकिंग, वी आर वॉकिंग पार्क में, इन द पार्क, वी आर वॉकिंग इन द पार्क। तो इस तरीके से ये दूसरा सेंटेंस बन जाता है। सही, ये सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा रहा है और हम पार्क में घूम रहे हैं, वी आर वॉकिंग इन द पार्क। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का ये रूल होता है, इसका ये एग्जांपल हो गया। अब सेकंड का देखेंगे हम, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस देखो, सेकंड नंबर पर जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका रूल देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, कुछ नहीं, जो इज एम आर हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट का यूज हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेंटेंस नहीं का यूज करते हैं हिंदी वाक्य में नेगेटिव के लिए, तो नॉट का यूज हो जाता है उसके लिए। तो क्या सब्जेक्ट आ जाएगा शुरू में, प्लस इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इज एम आर, और इज एम आर के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी उसमें आई एन जी ऐड कर देंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नहीं सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट। रूल के बाद मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं, ये हमने ना एग्जाम्पल लिया, इसमें क्या गया, नहीं आ गया, लेकिन लास्ट में रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया, और नहीं तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया उसका। तो बनाएंगे, देखो कैसे, बच्चे मतलब कि एक बच्चा होता था चाइल्ड, बच्चे प्लूरल नंबर होता है, इसके साथ क्या जाएगा, चिल्ड्रन, द करके लिखेंगे, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन प्लूरल नंबर मैंने बताया, प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो द चिल्ड्रन आर, और इज एम आर के बाद क्या लग जाता है, नोट लग जाता है, आर के बाद क्या लग जाएगा, नोट, द चिल्ड्रन आर नोट, शोर मचाने की होती है, मेक ए नॉइज, तो इसमें आई एन जी भी लगाएंगे, मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज कक्षा में, अदर वर्ड जो होते हैं वो सबसे बाद में लिख देंगे, इन द क्लास। The children are not making a noise in the class, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस का हो जाता है ये रूल हमारा। और एग्जाम्पल अब आगे देखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, मैंने बताया था 2 टाइप्स के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में कौन सा आता है, जब जो हमारा क्या शब्द हो हिंदी वाक्य में जो होता है उसका क्या शब्द क्या हो स्टार्टिंग में दिया, देखिए फर्स्ट टाइप, जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाए तो हमारा फर्स्ट टाइप में आ जाएंगे। जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द हो, जब वाक्य के शुरू में क्या हो क्या शब्द होगा, जैसे पहले इसका रूल देखते हैं, इसके रूल कैसे बन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज एम आर, ठीक है नहीं, वो सब्जेक्ट के हिसाब से शुरू में आ जाती है, इज एम आर स्टार्टिंग में आ जाएगी, उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा, अगर नोट होता है तो नोट भी आ जाएगा, नहीं होता है तो नहीं लिखेंगे, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट और बाद को क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इज हमारे स्टार्टिंग में आ जाएगा, सब्जेक्ट नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल देखेंगे, क्या तुम
आज स्कूल नहीं जा रहे हो, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, ठीक है। क्या देखो, क्या शुरू में आ गया बिल्कुल, और तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो लास्ट में रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बताता है। और क्या जब शुरू में है तो इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। तो इसके लिए रूल क्या चलो बताया मैंने, एग्जाम शुरू में आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हमारा तुम, और तुम के साथ यू, मतलब तुम के लिए यू लगता है, यू के साथ क्या लगेगा, मैंने क्या बताया आर। तो शुरू में क्या जाएगा आर, फिर सब्जेक्ट यू, नॉट है नहीं है तो नॉट भी लगा देंगे, आर यू नॉट, और क्या होता है वर्ब, वर्ब हमारा जाना तो गो, और गो में क्या लगाएंगे आई एन जी, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, आज की भी लिख देंगे टुडे, अदर वर्ड्स बाद में लिखते हैं, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट टाइप का ये बन जाता है। अब लास्ट हमारा कौन सा, इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप देखेंगे। सेकंड टाइप मैं ऊपर लिखता हूँ और इन सबको नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है, सारे रूल। इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप देखेंगे। सेकंड टाइप कौन से सेंटेंस होते हैं, जब जो अभी हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, सही नहीं, कब क्यों कहाँ कैसे वाक्य के बीच में आ जाए। तो सेकंड टाइप वो होते हैं जब क्वेश्चन वर्ड्स वाक्य के बीच में हो, क्वेश्चन वर्ड्स वाक्य के बीच में हो। तो क्वेश्चन वर्ड्स वाक्य के बीच में होंगे तो इसके लिए पहले रूल देखेंगे। हमारा रूल क्या, इसके तरह सेम रूल चलता है, कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं। जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होता है बस उसके क्वेश्चन वर्ड्स की जो भी मीनिंग होगी वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, और बाकी का सेम यही प्रोसेस रहता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस एसएमआर, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर नॉट आ जाता है होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नहीं, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा हमारी उसकी मीनिंग स्टार्टिंग में आ जाएगी, फिर एसएमआर लाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देंगे, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल लेते हैं, हम क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, हम क्रिकेट कहाँ खेल रहे, इस तरीके से। देखो इसमें क्या आ गया, बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया कहाँ। तो जब बाकी के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं तो हमारे सेकंड टाइप में पहुंचते हैं। तो इसके लिए रूल क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या, कहाँ, और कहाँ के लिए क्या आ जाता है वेयर, तो स्टार्टिंग में ले लेंगे हम वेयर। अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या, हम के लिए वी, और वी के साथ क्या आएगा आर आएगा, तो वेयर आर, ठीक है। नहीं इस हमारा सही, फिर सब्जेक्ट के लिए देंगे वी, वेयर आर वी, नोट नहीं है इसमें छोड़ देंगे, खेलने की होती है प्ले, प्ले में लगा देंगे आई एन जी, वेयर आर वी प्लेइंग द क्रिकेट, वे आर वी प्लेइंग द क्रिकेट, हम क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। तो इस तरीके से सेकंड टाइप का ही हो जाता है। एक और मैं बता देता हूँ दूसरा एग्जाम्पल, फर्स्ट एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए। मैं कौन सा पाठ याद कर रहा हूँ, मैं कौन सा पाठ याद कर रहा हूँ। तो मैं कौन सा पाठ याद कर रहा हूँ देखेंगे। अब इसके लिए कौन सा यार हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया कौन सा, ठीक है। नहीं तो इस क्वेश्चन वर्ड मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में आता है, लेकिन कौन सा पाठ को पूरा एक साथ लिखना पड़ता है। कुछ एक सेंटेंस होते हैं जो कि जैसे कितने आम, कितने वाले भी आ जाते हैं, नहीं हाउ मैनी हाउ मच वाले, वो भी जो उसके साथ वर्ड होता है वो अपने साथ ही लेता है। फिर जैसे कौन सा पार्ट है तो पूरा एक साथ लिखेंगे, कौन सा पार्ट किया जाएगी स्टार्टिंग में, विच लेसन, ठीक है। अब विच लेसन पूरा एक साथ लिखा जाएगा। कौन सा पार्ट के बाद फिर देखते हैं एग्जाम बार में से सब्जेक्ट क्या हमारा मैं, तो मैं आई, और आई के साथ मैंने क्या होता है एम आता है, तो विच लेसन एम आई, ठीक है। नहीं फिर क्या आता है वर्ब, वर्ब की नोट तो है नहीं, वर्ब हमारा याद करना, याद करने की होती है लर्न, और लर्न में भी लगा देंगे आई एन जी,
तो विच लेसन एम आई लर्निंग, अब जो भी हमारा ऑब्जेक्ट तो हमने विच के साथ स्टार्टिंग में ले लिया, विच लेसन एम आई लर्निंग, बस यहीं पर हमारा ये बन गया कौन सा, मैं कौन सा पाठ याद कर रहा हूँ। इस तरीके से ये बन जाते हैं। एक मैं उसके और बता दूं कितने के, वो भी हमारा कितना वर्ड जो भी होता है स्टार्टिंग में जो भी वर्ड्स होता है उसके साथ अपने साथ लेकर देखेंगे समझेंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हो, वह कितने आम खा रही है, वह कितने आम खा रही है, ठीक है। नहीं तो इसको देखो कितने हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगी लास्ट में रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप है। तो मैंने कितने की दो मीनिंग बताई थी, एक होता है हाउ मच, सही नहीं, एक क्या बताया था मैंने, हाउ मच, और एक हाउ मैनी। हाउ मच और हाउ मैनी में क्या अंतर बताया था, हाउ मच उसके साथ होता है अनकाउंटेबल नाउन हो जिसको हम गिन नहीं सकते, सही है, जैसे कितना पानी कितना दूध, तो हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क। और जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं तो वो क्या है हमारा काउंटेबल नाउन के लिए होता है, हाउ मैनी रुपीज़, हाउ मैनी बुक्स, जिसको हम गिन सकते हैं। तो हम वह कितने आम खा रही है, अगर हम आम को गिन काउंटिंग से इसको दो तरीके से ले सकते हैं, अगर इन काउंटिंग में लेना चाहते हैं कितने किलो खा रही है उस तरीके से, अगर हम काउंटिंग में ले रहे हैं मतलब कितने आम खा रही है, 4 आम 5 आम, ठीक है, गिन सकते हैं। तो हाउ मैनी क्या जाएगा, कितने की क्या जाएगी, हाउ मैनी स्टार्टिंग में आ जाएगी, हाउ मैनी। और हाउ मैनी ये वर्ड्स जो होगा जो भी इसके साथ कितने आम ऑब्जेक्ट हमारा वो अपने साथ ही ले लेगा, हाउ मैनी मैंगोज, यानी कितने आम एक साथ किया जाएगा, हाउ मेनी मैंगोज। अब बाकी कैसी बनाएंगे, इज एम आई के साथ से वह मतलब लड़की शी के साथ क्या जाएगा, इज हाउ मेनी मैंगोज इज शी, खाने की ईट होते हैं, ईट में लगा देंगे आई एन जी, हाउ मेनी मैंगोज इज शी ईटिंग, इस तरीके से बन जाएगा, हाउ मेनी मैंगोज इज शी ईटिंग। तो आपको सारे समझ में आए होंगे, अब सारे रूल कंप्लीट हो गए, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव के दोनों टाइप्स मैंने बता दिए हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर लेंगे सभी को, और मैं कुछ 4-5 सेंटेंस देता हूँ, वो होमवर्क में आप बनाएंगे और कमेंट्स में बताएंगे कि किस तरीके से आपने बनाई है, ठीक है। और उतार लेते हैं इनको, देखो मैं बताता हूँ। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पहला सेंटेंस लिखेंगे, वह फूल तोड़ रही है। सेकंड लिखेंगे, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ। क्या वे नदी में तैर रहे हैं, वे नदी में तैर रहे हैं, ठीक है। नहीं और लास्ट एक को लिख लेंगे, इंटरेटिव के सेकंड टाइप को बता देता हूँ मैं उसको, तुम आगरा घूमने कब जा रहे हो, तुम आगरा घूमने कब जा रहे हो। तो ये 5 सेंटेंस हैं, इनको बना लेंगे, कमेंट में बताएंगे किस तरीके से आपने बनाए हैं। और हमारा अगला टॉपिक लेकर आऊँगा मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, सही, कंटिन्यूस कंप्लीट हो गया है, इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूस बता दें, अगला मैं अगली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेता हूँ। तो जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल लर्न विद राम को सब्सक्राइब करिए, और आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।